हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज वो पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, वर्क्स विद डाटा प्रोसेसिंग, पुट्स आउट इंफॉर्मेशन आउटपुट एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डाटा लेता है। डाटा का मतलब इनपुट लेता है। हम कोई भी उसको कार्य करने के लिए कोई भी डाटा हम उसको देंगे। डाटा या इंस्ट्रक्शन हमसे लेता है जिसको इनपुट बोलते हैं। वर्क्स विद डाटा, और जो भी डाटा हमने दिया उस पर वो काम करता है, उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। पुट्स आउट इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमको रिजल्ट देगा। जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमको देगा, जिसको हम आउटपुट बोलेंगे। एंड स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में जाके वो आउटपुट जो हमको तो दे देगा, लेकिन उसके बाद उसको स्टोर भी कर लेगा। यानी कि अगर हम चाहेंगे तो उसको कुछ समय बाद उस आंसर को दोबारा या फिर जो भी वर्क है उसको हम दोबारा देख सकते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले एक इनपुट लेगी, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग करेगी, उसके बाद उस प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमको देगी, जिसको हम आउटपुट बोलेंगे, और फिर उसको स्टोर कर लेगी, तो स्टोरेज हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज जो होता है वो कहाँ पर जाके होता है? कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जाके उस चीज़ को, जो भी डाटा जो भी आंसर है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर आल्सो एज ए ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के पास अपनी एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी, और जो स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी का मतलब याददाश्त, वो चीज़ों को याद करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जिस तरह से आप बच्चे अपनी कॉपी में कोई वर्क करके रखते हैं, और अगर आप चाहें तो आज जो वर्क करा और आपने कॉपी में उसको सेव कर रखा है, उसको लिख रखा है, तो आप जाके 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद उस कॉपी को खोलेंगे तो वो वर्क आपको मिलेगा। इसी प्रकार कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखता है, तो आपको जब भी उस डाटा की, उस वर्क की जब भी ज़रूरत है तो आप उसको देख सकते हैं। इट enables द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किस में मेज़र की जाती है, नापी जाती है? बिट्स और बाइट्स में। ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस। जो बिट है वो सबसे छोटी यूनिट है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, यानी कि उसकी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जिसको बिट बोलते हैं। ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट, ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर जो है केवल 2 स्टेट समझता है। ऑन जो होता है 1, अगर 1 है 0 और 1 समझता है। अगर 1 है तो उसका मतलब ऑन है, और 0 है तो उसका मतलब ऑफ है। दीज 2 डिजिट 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। इन दोनों डिजिट को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं या बिट्स भी बोलते हैं। ए बाइट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बिट्स। बाइट जो है वो बिट्स को मिला के बनती है। इट इज़ द बेसिक स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बेसिक स्टोरेज यूनिट है बिट्स। 1 बाइट मीन्स 1 करेक्टर। 1 बाइट का मतलब 1 करेक्टर है। एक करेक्टर कैन बी एन अल्फ़ाबेट, और जो करेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है। कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या कोई भी सिंबल हो सकता है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। यहाँ पर आपको दे रखे हैं 8 बिट्स, यानी कि बिट्स अभी बताया सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की। तो बिट्स 8 बिट मिला के कितना बनता है? 1 बाइट। अब 1024 बाइट्स मिला के 1 किलो बाइट बनेगा। 1000 किलो बाइट मिला के 1 मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट मिला के 1 गीगाबाइट बनेगा। 1024 GB गीगाबाइट मिला के 1 टेराबाइट बनेगा। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे वो मेमोरी जो होती है वो बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। द यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डू कैलकुलेशन। जो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ कहाँ पर होता है?
जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे होते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट इज स्टोर परमानेंटली, द स्टोरेज टास्क इज डन बाय सेकेंडरी मेमोरी। और हम कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट को अगर परमानेंट हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं तो हम उसको कहाँ सेव करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बिल्ट इन मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अपने आप लगी हुई आती है और डाटा और इंस्ट्रक्शन को वो अपने आप स्टोर करती है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं हमें उसको बार बार स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कंप्यूटर पे काम करते करते अपने आप स्टोर होती रहती है। इट आल्सो स्टोर्स डाटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट ए गिवन टाइम। जब हम कार्य कर रहे होते हैं उस समय वो अपने आप स्टोर होती रहती है। द डाटा स्टोर इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देंगे तो वो मेमोरी का जो डाटा है वो अपने आप इरेज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज easier to access data program from primary memory as it is the fastest of all forms of computer data storage। ये सबसे तेज़ी से काम करती है, सबसे फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एंड रोम, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है, यह रोम की पिक्चर है, यह रैम की पिक्चर। रैम इस तरह से दिखाई देती है, रोम इस तरह से दिखाई देती है। रोम कौन सी होती है देख लीजिए। इट इज़ अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम, रोम इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में होती है रोम, जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक पार्ट होता है उसके अंदर लगी हुई होती है। एज द नेम सजेस्ट रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम बताता है ये केवल पढ़ने के काम आती है, रीड करने के काम आती है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के काम आती है। रोम प्लेज ए क्रिटिकल पार्ट इन बूटिंग अप और स्टार्टिंग अप ऑफ योर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। रीड ओनली मेमोरी कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड्स टू हैपन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। रीड ओनली मेमोरी रोम के पास वो सारी इंस्ट्रक्शन होती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा वो किसको पता है, रोम को। रोम के पास कंप्यूटर स्टार्ट करने की सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। द डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाई, हम इसका जो डाटा है उसको कभी भी मॉडिफाई उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी। रोम इज आल्सो ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विच मीन्स द इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन इवन इफ द कंप्यूटर लूजेज पावर। जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा या कंप्यूटर ऑफ होगा या कंप्यूटर में पावर चली जाएगी तो जो उसमें डाटा स्टोर है वो अपने आप इरेज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। जो रैम है वो भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इट स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ इन यूज़। यह डाटा इंस्ट्रक्शन को तब स्टोर करके रखता है जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी विच मीन्स द व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द ऑल द डाटा इन इट आल्सो गेट लॉस्ट। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होएगा सारा का सारा डाटा जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। हैंस ऑलवेज रिमेंबर टू सेव द इंफॉर्मेशन इन रैम टू ए स्टोरेज डिवाइस बिफोर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर बंद करें तो अपना जो भी डाटा जो भी काम है उसको अपने दूसरे स्टोरेज डिवाइस में जो हार्ड डिस्क होती है जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसमें जाके सेव कर दीजिए। अदरवाइज़ जब जैसे कंप्यूटर बंद होगा अगर आपने सेव नहीं किया तो वो काम जो है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वो रैम में स्टोर है। और रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। तो आपकी दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। और ये दो तरह की होती है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अधिक समय तक इसमें डाटा स्टोर रहता है। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट इन द मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब हम कंप्यूटर
बंद करेंगे तो इसमें अगर डाटा स्टोर होगा तो वो रिमूव नहीं होगा, वो खोएगा नहीं। और जब हम उसके बाद अगले दिन आके या 1 महीने या 1 हफ्ते बाद जब भी कंप्यूटर अपना ऑन करेंगे तो हमें वो काम दोबारा से मिल जाएगा। दिस मेमोरी इज़ एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज़ लेस। यह मेमोरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर का जो इंटरनल स्टोरेज है वो छोटा होता है और हमें बहुत ज़्यादा डाटा सेव करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड एम्पल स्पेस टू सेव डाटा। सेकेंडरी मेमोरी के पास बहुत सारा स्पेस होता है अपना डाटा सेव करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेज आर द डाटा स्टोरेज device that are used in computer to store the data. The common type of storage device that are include hard disk. अब इसमें सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस आते हैं? हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, CD रोम आते हैं, फ्लैश मेमोरी आती है, USB आती है जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ए कंप्यूटर यूजेज दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इन दिस डिवाइस डाटा आर स्टोर्ड परमानेंटली। इस जितने भी डिवाइस आपने अभी पढ़े हैं ये इसमें डाटा परमानेंटली यानी कि हमेशा, जब तक आप उसमें से वो डाटा डिलीट नहीं करेंगे। अगर आप डाटा डिलीट नहीं करेंगे तो अपने आप डाटा कभी भी डिलीट नहीं होगा, आप करेंगे तभी होएगा। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेज आर लार्ज स्टोरेज स्पेस। कुछ डाटा स्टोरेज डिवाइस के कुछ फ़ायदे हैं जिसमें पहला है लार्ज स्टोरेज स्पेस। इसमें बहुत सारा स्टोरेज स्पेस हमको मिल जाता है, बहुत सारा डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ डाटा का मतलब एक डिवाइस से अगर दूसरे डिवाइस में हमको डाटा भेजना है तो आसानी से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड है ईजी टू चेंज डाटा। ईजी टू चेंज डाटा का मतलब हम उस डाटा में कोई भी करेक्शन आसानी से कर सकते हैं। कोई डाटा है उसको कोई गलत हो गया, उसमें कोई करेक्शन करना तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है, ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ डिवाइस यूज टू परमानेंटली स्टोर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। जो हार्ड डिस्क डिवाइस है वो एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है और उसमें से हम आसानी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द CPU बॉक्स। कंप्यूटर के पास जो CPU बॉक्स होता है उसमें ये लगी हुई होती है। इट हैज़ ए वेरी लार्ज कैपेसिटी टू होल्ड एंड डाटा इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं। ऑल द सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डले होते हैं वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होते हैं। डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द डिस्क। डाटा जो है डिस्क के दोनों साइड में स्टोर हो सकता है। हार्ड डिस्क में बहुत सारी कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी भी हो सकती है। आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो 250 GB से लेके और 1 TB तक की आ रही हैं। हार्ड डिस्क कैन आल्सो बी अटैच्ड एक्सटर्नली टू कंप्यूटर टू स्टोर एडिशनल डाटा और टू सेव ए बैकअप टू द ऑफ द प्रेजेंट डाटा। अभी हमने पढ़ा है कि हार्ड डिस्क जो होती है वो CPU के अंदर होती है, लेकिन हम आजकल हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के यानी कि CPU के बाहर भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। सच हार्ड डिस्क और ऐसी हार्ड डिस्क को बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो बाहर की तरफ CPU से बाहर की तरफ लगा के यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसके बाद आता है CD और कॉम्पैक्ट डिस्क। ये CD आपने सबने देखी है, जो आप जिन CDs पे गाने सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं वो वही CD उसे ही कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक फ्लैट राउंड गोल होती है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पोर्टेबल का मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, उठाई जा सकती है। इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 लेयर। इसमें 3 लेयर होती हैं। द डिस्क इज़ कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग सो दैट इट कैन बी रीड बाय लेज़र बीम। इस पर जो डाटा स्टोर होता है वो लेज़र बीम से स्टोर होता है। इट कैन बी स्टोर द डाटा अप टू 700 MB। 700 MB तक का डाटा इस पर स्टोर कर सकते हैं। द डाटा स्टोर्ड इन द CD कैन बी एक्सेस्ड बाय पुटिंग इट इनटू द CD ड्राइव एंड लोकेटेड इन द CPU बॉक्स। द CD इज़ कॉमनली अवेलेबल इन 3 टाइप। हम जो डाटा इसमें कैसे स्टोर करते हैं वो CPU बॉक्स में एक CD ड्राइव होती है, उसमें डालते हैं और उसमें फिर डाटा वो स्टोर होने लगता है। अब ये जो CD भी होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। पहली होती है CD रोम। CD रोम का मतलब वो CD जिसमें केवल रीड ओनली होता है, यानी कि केवल हम उसमें डाटा पढ़ सकते हैं। CD दैट हैज़ अ डाटा ऑन इट इट बाय प्रोग्राम। दिस टाइप ऑफ CDs ऑलरेडी कंटेन म्यूज़िक और डाटा। यानी कि आपके घरों में जो म्यूज़िक की या मूवी की CD है आप उसमें से डाटा पढ़ सकते हैं, यानी कि पढ़ने का मतलब आप उसमें सुन सकते हैं या फिर वो मूवी देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसी CD को बोलते हैं CD रोम।
यानी कि आप उस डाटा में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, केवल उसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। फिर आती है दूसरी CDR। CDR जो होती है वो ब्लैंक CD होती है और आप उसमें कोई भी गाना या मूवी उसमें राइट कर सकते हैं, यानी कि उसमें स्टोर कर सकते हैं। जो ब्लैंक CD आती हैं उनमें आप जाके कंप्यूटर में लगाएंगे और उसमें फिर वो कोई भी आपको सॉन्ग या जो भी मूवी उसमें स्टोर करनी है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है CDRW। ये होता है री राइटेबल, यानी कि आप इसमें से कोई भी पहले का डाटा उसमें से हटा सकते हैं, फिर उसमें कोई दूसरा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आती है DVD। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इस तरह की दिखाई देती है। DVD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो। इसमें जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा होती है, और इसकी जो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी है, यानी कि जो वीडियो जो दिखाई देती है और ऑडियो जो सुनाई देती है उसकी जो क्वालिटी है वो CD से ज़्यादा अच्छी होती है। ए DVD सिमिलर टू ए CD इन शेप इसकी CD के जैसी होती है, साइज़ भी CD के जैसा होता है, लेकिन जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD से ज़्यादा होती है। इसमें हम 4.7 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। CD में हमने पढ़ा था कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, केवल 700 MB, और इसमें कितना कर सकते हैं 4.7 GB। 2 लेयर DVD होल्ड डबल एंड द अमाउंट ऑफ डाटा, और आजकल 2 लेयर DVD भी आ रही है जिसमें इसका भी डबल, इसका दुगना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आती है एक और ब्लू रे डिस्क। आपने कभी कभी कोई CD या DVD देखी होंगी जो नीले कलर की होती है। ये जो ब्लू रे डिस्क होती है ये ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें हाई डेफिनेशन जो HD वीडियो होती हैं वो स्टोर होती हैं। इसका जो डाटा कैपेसिटी है स्टोर करने की वो DVD से भी ज़्यादा है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू रेज, इसमें 25 GB तक का डाटा एक साइड पे आ सकता है, दोनों साइड का मिला के 50 GB का डाटा आ सकता है। तो यानी कि इसमें ब्लू रे डिस्क में जो नीले कलर की डिस्क होती है DVD से भी ज़्यादा इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। DVD में 4.7 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें 25 GB का डाटा एक साइड पे स्टोर कर सकते हैं, दोनों साइड का मिला के 50 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव। इसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं, ये आपने देखी होगी, इस तरह की होती है, और इसे फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये USB ड्राइव पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव और ए थंब ड्राइव हैज़ एमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर डाटा बैकअप डिवाइस। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है ये। इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये किस लिए काम आती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को कॉपी करने के काम आती है। इट इज़ ए स्मॉल, छोटी होती है, लाइट वेट, हल्की होती है, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल, यानी कि इसमें कोई भी डाटा आप एक बार डालेंगे उसको रिमूव करके और फिर दूसरा डाटा इसमें हम डाल सकते हैं। इट इज़ ए प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट प्लग इनटू ए कंप्यूटर USB पोर्ट। इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 4 GB टू 32 GB। प्लग एंड प्ले डिवाइस का मतलब है कि हम इसको सॉकेट में लगाएंगे, जो कंप्यूटर का USB पोर्ट होता है उसमें लगाएंगे और फिर इसमें काम करेंगे, और फिर जब काम करने के बाद इसको हम उसमें से निकाल लेंगे। यानी कि ये रिमूवेबल है, फिक्स नहीं होती, हम इसको किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं और उसमें से निकाल भी सकते हैं। ये आजकल कई साइज़ में आती हैं, 4 GB से लेकर 32 GB 32 GB तक ये हमको बाज़ार में मिल जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो ए हाईली ड्यूरेबल डिवाइस एंड कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर। इसमें जो हमारा डाटा होता है वो सेफ़ होता है और सिक्योर होता है। वी कैन रीराइट डाटा इन एनी नंबर ऑफ़ टाइम। हम इसमें डाटा कितनी बार भी रिमूव कर सकते हैं, कितनी बार भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मल्टीमीडिया कार्ड। ये मल्टीमीडिया कार्ड होते हैं, ये फ़ोन में लगे हुए होते हैं, जिसे हम मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। Multimedia card is a flash memory card used as a storage medium for portable device like mobiles, digital cameras and music player in a form that can be easily removed for the access by a computer। ये मल्टीमीडिया कार्ड जो छोटे डिवाइस होते हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे आपका डिजिटल कैमराज हो या फिर म्यूज़िक प्लेयर उसमें लगे होते हैं, और इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो हम उस फ़ोन में या म्यूज़िक प्लेयर में हम उसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दिस डिवाइस ट्रांसफ़र इमेज, इस डिवाइस से हम इमेज और म्यूज़िक फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ये आजकल बहुत सारे मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी में आते हैं। ये 128 MB का आपको दिखा रखा है।
मोस्ट ऑफ द लैपटॉप कम इन विद इन बिल्ट कार्ड रीडर्स। आजकल जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उनमें सब में ये मेमोरी कार्ड जो होता है उसमें इसको रीड करने का एक डिवाइस आता है, आप उस लैपटॉप में लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लेगा, यानी कि इसमें जो भी फाइल है वो उसको देख लेगा या पढ़ लेगा। तो ये थे आपके स्टोरेज डिवाइस। मेन जो होती हैं आपकी दो तरह की स्टोरेज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो होती हैं, रैम एंड रोम, ये हमने पढ़ ली। सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क और यूएसबी डिवाइस यानी कि पेन ड्राइव और मल्टीमीडिया कार्ड। तो ये आपके स्टोरेज डिवाइस थे। इसकी आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको बुक में ही करनी है, चाहे वो टिक राइट है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, वो आप अपनी बुक में कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।